देखें जी, जब दो टीम्स आपस में खेलती हैं तो एक ने हारना है, एक ने जीतना है। ये चीज़ तो आप मानते हो कि नहीं मानते? यहाँ दोनों टीम्स हारने पे लगी हुई हैं। दोनों टीम्स कोशिश कर रही हैं कि भाई नहीं, पहले तुम, पहले आप ये चीज़ में लगे हुए हैं दोनों टीम्स। दोनों टीम के बैटर्स तो खास तौर पे जान छुड़वाने में लगे हुए हैं, क्योंकि भाई साहब स्पिनर्स ना उनके खेलने दे रहे हैं, ना स्पिनर्स हमारे खेलने दे रहे हैं। चलो हमारे स्पिनर्स तो, उनकी तो कंडीशंस ही यही हैं, वो तो चलो यहाँ पे फेवरेट हैं ही हैं। उनके स्पिनर्स भी भाई साहब यहाँ पे नहीं खेलने दे रहे, इस तरह की कंडीशंस है। और हमारे बैटर्स वैसे ही, और उनके बैटर्स, दोनों बैटर्स ही माफी मांग रहे हैं कहीं से, भाई साहब जान छुड़वा दो हमारी। जिस तरह आज एडम मार्करम जान छुड़वा के गया ना, वो तो साफ नजर आता है कि फ्रस्ट्रेट हुआ था इन कंडीशन से। ये हालत थी। जरा इस पर भी बात करते हैं। उससे पहले बात करूंगा भाई साहब कोलैप्स पे, जो कि साउथ अफ्रीका भी और पाकिस्तान भी, दोनों के बैटर्स धड़ाधड़ कर रहे हैं। ऐसे बैटिंग कोलैप्स हो रहा है उनका कि मैं क्या बताऊं। यकीन करो, अब साउथ अफ्रीका का बैटिंग कोलैप्स होता है ना, वहां पे मजा आ रहा होता है, खुशी हो रही होती है कि ओए साउथ अफ्रीका के आउट हो रहे हैं, आए यस कम ऑन, ऐसे मतलब एक्साइटमेंट हो रही होती है कि भाई हमें आउट मिल रहे हैं, ठीक है, तो खुशी मिल रही होती है। यहाँ नुमान अली, हमारे अंकल नुमान ने जो विकेट्स ली हुई हैं भाई साहब, वो तो अनप्लेबल हुआ हुआ है, ठीक है। साजिद कटप्पा इस दफ़ा बड़े स्लो चल रहे हैं, वैसे तो वो भी 5-5, 10-10 विकेट से नीचे बात नहीं करता बंदा, लेकिन इस दफ़ा भाई बड़े स्लो चल रहे हैं। लेकिन अंकल नुमान ने कसर पूरी की हुई है, वो भाई साहब एक हैंड से आउट करी जा रहा है, ठीक है, करी जा रहा है। तो भाई साहब अब साउथ अफ्रीका का बैटिंग कोलैप्स, वो तो भाई हमें समझ आ रहा है, हम इंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है। जहां जब पाकिस्तान का बैटिंग कोलैप्स होता है ना, तब बड़ा गुस्सा आता है। यकीन करो, मैं आज बाबर और साउथ शकील को, मैं पहले बैटिंग पे बात करूंगा सबकी, कौन किस तरह से आउट हुआ उस पर तो हम बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे इन कोलैप्स पे जो कि पाकिस्तान का हुआ है। मैं बाबर आजम और साउथ शकील को वेल सेट हुए हुए थे इस क्रीज के ऊपर, और मैं बड़ा सेटिस्फाइड हो गया था। मैं बड़ा, यकीन करो, खुश था कि भाई दोनों सेट हो गए हैं। बाबर भी शुक्र है भाई सेट हो गया है, अच्छे रन आ रहे हैं, और आज तो अच्छा भी लग रहा था। यकीन करो, स्पिनर्स को अच्छा खेल रहा था वो बंदा, स्पिनर्स को अच्छा खेल रहा था, लिटरली वो बंदा स्पिनर्स को अच्छा खेल रहा था। और मैं बड़ा खुश हुआ था कि भाई आज बाबर भी सेट हो गया, साउथ शकील भी सेट हो गया, चलो ठीक है, थोड़ा सुख का सांस ले। यहाँ मुझे घर वालों ने कोई काम बताया, उठ के मैं गया बाहर। एक तो मेरे साथ हमेशा ऐसे होता है, पता नहीं मैं ही अनलकी हूँ या मेरी वजह से ऐसे हो जाता है, जब जब मैं स्क्रीन से थोड़ा सा साइड पे होता हूँ ना, कि भाई मैच लगा हुआ, या मैंने मैच बंद कर दिया, या किसी वजह से मुझे कोई काम धंधा पड़ गया, मैं ऐसे इधर उधर हुआ, वापस आके देखता हूँ तो भाई साहब कोई ना कोई आउट हुआ हुआ होता है। ये तो मेरे साथ हमेशा से हो रहा है, चाहे वो टेस्ट फॉर्मेट हो, कोई मर्जी फॉर्मेट चल रहा हो। हम तो सर्टिफाइड पनौती है ना इस चीज में, ठीक है। यहाँ पे साउथ शकील और बाबर आजम दोनों सेट खड़े हैं। मैं जरा जाता हूँ बाहर काम, वापिस आता हूँ तो भाई साहब नुमान अली साहब रिव्यू लेके खड़े हुए, अंकल नुमान, हमारे अंकल नुमान रिव्यू लेके खड़े हुए। किस चीज का? अपने बैटिंग के आउट होने का। सीधा सीधा भाई साहब ने पैडों पे खाई हुई है, और वो भी रिव्यू लेके खड़ा हुआ है। यानी सीधा सीधा पैडों पे खाने के बावजूद भी वो बंदा रिव्यू लेके खड़ा हुआ है। साउथ शकील गया, बाबर आजम गया, मोहम्मद रिजवान गया, अपना सलमान अली आगा भी आउट, ठीक है। ये सारे आउट होके खड़े हुए हैं। कितनी देर में? सिर्फ 17 रन में हमारी 6 विकेट्स, 6 पता नहीं 7 विकेट्स होती है हमारी, 17 रन में हमारी 6-7 विकेट्स पे। ये इतना तगड़ा कोलैप्स हमारा है पाकिस्तान टीम ने। ये हालत होती है हमारी। सिर्फ थोड़ी देर के लिए बाहर काम किया हूँ, वापस आया हूँ, हमारा बाबर भी आउट, शाहीन भी आउट, हमारा बाबर आउट, शाहीन आउट, रिजवान आउट, सलमान अली आगा आउट, और सब ने ऐसी ऐसी शॉट्स मारी हैं कि मैं क्या क्या बताऊं। यकीन करो, वो शाहीन हमारा रिवर्स स्वीप पे मार रहा है, हमारा शाहीन रिवर्स स्वीप पे ट्राई कर रहा है। ये हालत है हमारी बैटिंग लाइनअप की। क्या लाडली टीम है हमारी। यकीन करो कि थोड़ा सा हमें ऐसे खुशी हो रही होती है कि भाई हमारी टीम डोमिनेट कर रही है, वहीं यकीन करो ऐसा को गंदा कोलैप्स मारेंगे कि आपके सारे औसान खता हो जाएंगे भाई, आप दोबारा होश में आ जाएंगे। दरअसल आप साथ दोबारा होश में आ जाएंगे कि भाई साहब पाकिस्तान टीम है आपकी, और आप पाकिस्तान में होश में आओ। इन्होंने कभी डोमिनेट नहीं करना, इन्होंने ऐसी नॉर्मली क्रिकेट खेलनी है। तो भाई अभी फिलहाल के लिए सिचुएशन ये है कि 226 रन चाहिए साउथ अफ्रीका को, दक्षिण अफ्रीका को 226 रन चाहिए, और 2 ही आउट हैं भाई साहब। और 2 इनके जो तगड़े बैटर हैं जिन्होंने पहली इनिंग में स्कोर किया था, वो दोनों खड़े हुए हैं। रॉयन डिकल्टन भी खड़ा हुआ है और डिजोर्जी भी खड़ा हुआ है, जो कि मेरे लिए ज़्यादा खतरे की बात है, क्योंकि ये दोनों बड़े वेल सेटल्ड हैं और पहली इनिंग में ठीक ठाक स्कोर किया, और स्पिनर्स को अच्छा खेल रहे हैं दोनों। तो मेरे हिसाब से इनको कल जल्दी आके आउट करना पड़ना है, वरना भाई साहब 226 रन कुछ ज़्यादा भी नहीं है। लेकिन देखा जाए तो विकेट भी इस तरह की है, चौथे दिन में विकेट इतना कुछ ज़्यादा अच्छा खेलेगा नहीं, बैटर को और ज़्यादा मसला होगा। लेकिन भाई पाकिस्तान टीम है भाई, हमें हमें यकीन करो डर लगने लग जाता है। हम नहीं इन पर यकीन करो भरोसा कर सकते, हमें इनको एक पल के लिए भी नहीं छोड़ना। जहाँ हम थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं वहीं ये कुछ ना कुछ कर देते हैं, तो इनको भाई रिलैक्स नहीं करना। तो ज़रा अब बैटिंग पे बात करते हैं भाई साहब। जो हमारे लाडली टीम जैसे आउट हुई है ना, ज़रा एक एक नमूने पे अलग अलग मैं कहता हूँ बात बनती है। तो शुरू करते हैं भाई हमारे अब्दुल्ला शफीक से। पहले नंबर पे वो खड़े हैं, पहले तो वैसे मामूला का आउट हुए थे। पहले इधर अब्दुल्ला शफीक पे आ जाए, भाई साहब ने निकल के शॉट मारा, बॉलर के हाथ में कैच पकड़वा के परेशान, सारे के सारे औसान खता हुए थे भाई मेरे के, और ऐसे परेशान होकर कहता बम बॉल है भाई, वहीं खड़ गया है नॉन स्ट्राइक राउंड में, मेरा ख्याल है वो भी खड़ा था, उसको कह रहा है बम बॉल है ये तो, ठीक है। तो इधर नीचे लग के गया, वो रिव्यू लेने लगा था भाई, वो पता नहीं कैसे जाते बाबर ने रोका, भाई तू जा यहाँ से, सीधा सीधा आउट हो गया, तू पागल हो गया,
तो यहाँ पर रिव्यू लेगा है। तो ये थे हमारे अब्दुल्ला शफीक, अच्छी बैटिंग कर रहा था भाई साहब, वो आउट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे इमी, पहले जो हमारे इमामुल हक साहब आउट होते हैं, वो तो क्या ही बताएं, यकीन करो पिछली इनिंग में वो उसने निकल के सिंगल्स लिए, डक भी की, सारा कुछ किया, लेकिन आज भाई साहब दूसरा बॉल है तेरा, है दूसरा बॉल है, यानी तो इंग्लैंड में कुट गया है। ठीक है, उसके बाद तू डोमेस्टिक में कूट गया है, पहली इनिंग में तूने आगे कूट दिया इनको, दक्षिण अफ्रीका वालों को। ठीक है, अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि तो पहले दूसरी बॉल से निकल के खेलने लग जाएगा। भाई साहब इतना ब्रेक हो रहा है, इतना ब्रेक हो रहा है, और तो आप जनाब साहब निकल के, मैं कहता हूँ विकेट फेंक के गया वो बंदा, यकीन करो विकेट फेंक के गया वो बंदा। टॉप ऑर्डर में हमारे जो दो तगड़े बैटर्स हैं, दोनों स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, अब्दुल्ला शफीक भी, ठीक है, और इमामुल हक भी। और इमामुल हक से इस तरह की मैं घटिया किस्म की शॉट एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा था, जो कि आप दूसरी बॉल फेस कर रहे हो, निकल के इस तरह से स्टंप आउट होकर जा रहे हैं। तो इमामुल हक मेरे हिसाब से लिटरली वो अपनी विकेट फेंक के गया। फिर आ जाते हैं हमारे शान मसूद साहब, जो कि अनलकी रहा है, और इस तरह की बॉल दक्षिण अफ्रीका वालों को भी पड़ सकती थी, हमारी तरफ भी पड़ सकती थी, कि भाई जैसे विकेट हम ये बना रहे हैं ना, इसमें ये खतरा तो पड़ना ही था कि कभी भी बॉल नीचे रह सकता है। अच्छा, बॉल नीचे रह गया वो तो एक अलग बात है, वो तो ठीक है, एक अनलकी हमारे साथ सीन हो गया। दूसरा अनलकी सीन है, वो है अंपायर्स कॉल। तारीख गवाह है, कभी अंपायर्स कॉल हमारे हक में नहीं गई, कभी हमारे हक में नहीं गई। वहाँ ठीक है, कभी कभार पड़ जाती है, तब हमें खुशी भी होती है, लेकिन जब जब हमारे हक में नहीं पड़ती भाई साहब, गुस्सा भी उतना आता है। यकीन करो इतना ज़्यादा आज के दिन में ना, आज के दिन में जो अंपायर्स कॉल पे गुस्सा है पाकिस्तानियों का, वो नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि उसमें हमारे कप्तान को खा गई अंपायर्स कॉल हमारे कप्तान को खा गई। उसके बाद अंपायर्स कॉल हमारे बाबर आजम को खा गई, जिसके लिए लिटरली अवाम पागल हुई भी होती है। यहाँ शान मसूद आउट हो रहा है, उसने रिव्यू लिया हुआ है, और अंपायर्स कॉल पे वो बंदा आउट हो जाता है। यहाँ लिटरली अवाम खुशी से पागल हो रही है कि भाई किसने आना है, बाबर आजम ने आना है। ये सूरत हाल है हमारी पाकिस्तानी अवाम की, कि भाई बाबर आजम के पीछे इतने पागल हो जाते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि भाई दूसरा जो आउट होकर जा रहा है वो भी हमारी टीम का ही मेंबर है और हमारा कैप्टन है। ठीक है, वो बंदा आउट होकर जा रहा है। देखा रहे तो फर्स्ट इनिंग में शान मसूद ने अच्छी बैटिंग की, 70+ रन की इनिंग खेल के गया वो बंदा, और हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उसकी बैटिंग करना। ठीक है, लेकिन आज वो बंदा आउट हो जाता है और उसकी ज़्यादा सेलिब्रेशन हो रही होती है, उसको ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है पाकिस्तानी अवाम की तरफ से। इतना दक्षिण अफ्रीका वाली टीम खुश नहीं होती जितनी पाकिस्तानी अवाम खुश होती है उस टाइम पे। ये तो मैं कहता हूँ पाकिस्तानी अवाम को सल्यूट है ना इस बारे में, कि अपने किसी एक फेवरेट प्लेयर के चक्कर में वो कुछ भी कर सकते हैं। तो शान मसूद आउट अंपायर्स कॉल के चक्कर में, उसके बाद हमारे बाबर आजम आउट, वो भी अंपायर्स कॉल के चक्कर में। बेचारा रगड़ा जाता है रबाडा की बॉल पे। एक तो मुझे समझ नहीं आती, हम बात कर रहे थे स्पिनर्स की, कि स्पिनर्स के ये मसले वो मसले, पेसर्स को तो अच्छा खेलता है वो भी साहब पेसर्स में भी गए। आज जनाब साहब LBW आउट हो जाते हैं कंगीस और रबाडा की बॉल पे, और अंपायर्स कॉल फिर खड़ी है, फिर से अंपायर्स कॉल खड़ी है, और अंपायर्स कॉल हमारे बॉबी को भी लेके गई। अच्छा खेल रहा था आज तो, स्पिनर्स को भी अच्छा खेल रहा था, अच्छे टच में लग रहा था, लेकिन फिर से वही अंपायर कॉल। भाई साहब बॉबी भी आउट, 42 रन करके जाते हैं। साउथ शकील मेरा दोस्त भाई, वो अलग ही इंटेंट दिखा रहा है अपना। ठीक है, वो भाई साहब अलग ही इंटेंट दिखा रहा है। पिछली इनिंग में आधी नींद में था वो, पहली बॉल पे आउट होके जाते हैं। आज भाई साहब अच्छा खेल रहा है, स्पिनर्स को ठीक कर रहा है, सिंगल्स हो रहे हैं, स्ट्राइक रोटेशन हो रही है, स्वीप लग रही है, चौके लग रहे हैं। ठीक है, सब कुछ हो रहा है। फिर भाई साहब स्लोग स्वीप उठा के मिड विकेट के हाथ में सीधा मिड विकेट के हाथ में कैन दे के भाई साहब वो बाहर। जैसे वो बंदा बाहर गया नहीं, फर्स्ट इनिंग में भाई साहब सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान, दोनों ने तगड़ा स्पिनर्स को खेला, सुई पे मार के पागल कर दिया था, हमने तारीफ की। लेकिन आज जैसे दोनों आउट हुए, आगा सलमान तो स्वीप करते हुए आउट हुए, वो तो भाई साहब पीछे से डंडे हो गए, उनका तो चलो हो गया। ये जो हमारे मोहम्मद रिजवान साहब आउट हुए ना, इनके लिए तो 2 जुमले लाजमी कमेंट सेक्शन में माना। जो इस बंदे ने आज अपनी विकेट दे के गया ना भाई साहब, निकल के डंडे, कोई अता पता नहीं है, बल्ले को कुछ बॉल ही नहीं लगा। होता है ना, कोई पीछे हो गया बॉल, कोई एक्स्ट्रा ब्रेक हो गया। ठीक है, भाई साहब बॉल की पिच तक पहुंच के भी उसके बाद बॉल को टच नहीं कर सके। ये भाई साहब हमारे रिजवान साहब की हालत। खैर, जब हमारे मिडिल ऑर्डर ने ही इतना ज़्यादा कोलैप्स कर लिया, फिर हमारे टेल ने क्या करना था। शाहीन साहब आकर रिवर्स स्वीप पे मार रहे हैं, वो अलग ही बैटर चल रहा है भाई साहब। बॉलिंग शॉलिंग उसको शान मसूद दे नहीं रहे। आज भी नया बॉल नहीं दिया, नया बॉल हसन अली से करवाया। ठीक है, 4th इनिंग्स में। और उसके बाद शाहीन साहब बॉलिंग शॉलिंग कर नहीं रहे, बैटिंग में आगे वो अपना छाया पड़ा। वो ऐसे आता है बैटिंग में जैसे इसके बगैर एंड है, तो अपने आप को प्रॉपर बैटर समझ के आता है क्रीज के ऊपर। ठीक है, आज भी भाई साहब रिवर्स स्वीप पे मार रहे हैं। जनाब साहब आउट हो गए, नुमान अली साहब रिव्यू ले लेके भाई अलग ही नशे में चल रही है हमारी लाडली टीम भैंस की। यहाँ तो इतना को बुरा कोलैप्स मारा हमारी इस लाडली टीम ने। 17 रन को मेरा ख्याल है 6 से 7 विकेट दे के ये जनाब साहब सारी की सारी टीम बाहर। फिर आ रही साउथ अफ्रीका की बारी। 277 का टारगेट मिला साउथ अफ्रीका को, जिसमें से 226 रन बाकी रह गए, और अभी तक 3 4 सिर्फ 2 आउट हुए हैं। जो आज भाई साहब आउट हुए ना एडम मार्करम, उस भाई साहब इतना को फ्रस्ट्रेटेड हो गया ना वो बंदा, इतनी ब्रेक हो रही है, वो बंदा डिफेंस करने जा रहा है, बैट के करीब से गुजर के जा रही है, कभी एज लगता बचता है। ठीक है, इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया था भाई साहब ने बैट घुमा के सीधा डंडे करवा के बाहर। वो कहता भाई ये पकड़ो, मैंने खेलना नहीं है, ऐसी पता नहीं कौन सी कंडीशंस बना दी है। ठीक है, इसको मैं सीधा बताऊँ, इसको हाई लग गई है बेचारे टिम्बा बमूमा की। ये जो बमूमा को लेके नहीं आया ना, मुझे नहीं पता वैसे बमूमा का क्या सीन है, इंजर्ड हुआ है या वैसे रेस्ट लिया है,
मुझे नहीं पता क्या वजह है कि वो बंदा क्यों नहीं आया साइड पे, लेकिन उसकी हाई लग गई है। हार्मर और मुत्तुसामी ये दोनों ही हमारी टीम को खा जाते हैं। एक विकेट लेके जाता है रबाडा किसकी, बाबर आजम की। यानी सारे स्पिनर से आउट हो रहे हैं। बाबर ने हर इनिंग में कोई बखरा ही काम करना है, आज पेसर से आउट हो गया। ठीक है, तो ये सूरत हाल थी भाई। अभी तक 2 आउट करके खड़े हुए हैं हमारी पाकिस्तान टीम। रॉयन रिकल्टन अच्छी फॉर्म में लग रहा है, स्पिनर्स को वो ठीक खेल रहा है, ये ज़्यादा खतरा साबित हो सकता है। साथ ही साथ डिजोर्जी भी, जिसने पिछली इनिंग में सेंचुरी स्कोर किया है। एक तो मैं ये बताऊँ कि हमारे अभी तक किसी प्लेयर ने सेंचुरी स्कोर नहीं की। हमारे 2 बैटर 93 पे आउट हुए हैं, 2 मेरा ख्याल है 70+ की इनिंग्स भी खेल के गए हैं। तो इस तरह का सीन हुआ है कि हमारे बैटर से सेंचुरी नहीं हुई, उनका एक बैटर फिर भी सेंचुरी कर गया। ठीक है, ये चीज़ मुझे ज़्यादा खटक रही है। मेरे हिसाब से यार हमारे किसी बैटर को करनी चाहिए थी सेंचुरी। इमामुल हक ने सेंचुरी मिस की, आगा ने सेंचुरी मिस की, उसके बाद हमारे 2 तो 70s पे गए हैं ना। मेरा ख्याल है रिजवान भी हमारा 70-80+ रन करके गया पहली इनिंग में। उसके बाद 70+ रन की इनिंग शान मसूद भी करके जाते हैं। तो इसकी सेंचुरी इसलिए मुझे ज़्यादा खटक रही है। बाकी हमारे अंकल नुमान हैं, जब तक ये हैं तो भाई टेंशन नहीं है। ये भाई साहब आगे कल लाजमी कोई ना कोई पंगा डालेंगे, ये भाई साहब आउट करके देगा। या शायद की बात है साजिद कटप्पा भी भाई साहब आउट कर दें, क्योंकि दोनों ही लेफ्ट हैंडर्स हैं। साजिद कटप्पा को चाहिए कि यहाँ भाई साहब आउट करके दे हमें। डे 3 के एंड होने के बाद भाई साहब 226 रन चाहिए और 8 विकेट्स चाहिए पाकिस्तान को, 226 रन चाहिए दक्षिण अफ्रीका को। आप सबको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीतेगा? मुझे तो लगता है यार जीत जाएगा, लेकिन कुछ पता भी नहीं है भाई। इस टीम का यकीन करो कुछ पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है भाई। बाकी आप सबको क्या लगता है यार, लाजमी कमेंट सेक्शन में मारो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।